श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि देखिए चीज़ें जो होती हैं आपने देखा होगा लॉजिकली बहुत से लोगों के लिए बहुत ही आसान होती हैं, बहुत से लोगों के लिए थोड़ी सी टिपिकल होती हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या वर्क करता है, इसके पीछे लॉजिक जो वर्क करता है, कुछ लोगों की जन्मजात ऊर्जा जिस तरीके से समुद्र होता है उस तरीके से उनके पास में चीज़ें होती हैं, जन्मजात ऊर्जा होती है उस ग्रह की। अर्थात वो किसी भी प्रकार की निगेटिविटी यदि करते हैं तो उनके, जैसे कहते हैं ना, सागर से एक दो लोटा जल निकाल दिया जाए तो सागर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं यदि किसी व्यक्ति के अगर बर्थ चार्ट में यह ऊर्जा जो होती है, यह ऊर्जा सामान्य हो तो इसे एक नदी के समान माना जा सकता है। नदी से भी यदि किसी भी प्रकार एक दो लोटा जल निकाल दिया जाए तो बिल्कुल भी उस व्यक्ति पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर किसी के पास ग्रह जो है बहुत विषम परिस्थिति में, तो समझ लीजिए उसके पास घड़े भर जल है या बाल्टी भर जल है। अब इसमें से अगर एक दो लोटा जल निकाल दिया जाए तो फिर समझ लीजिए कि बहुत फर्क पड़ जाता है। वहीं जो लोग अपने जीवन में ग्रह से विरुद्ध कर्म को करते रहते हैं, हालांकि ये ऊर्जा जो होती है एकदम से नहीं चेंज होती है। इसके लिए जब आप ग्रह से विरुद्ध कर्म, जो कि हम दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं जो ग्रह से विरुद्ध होते हैं, ऐसे कर्मों को हम निरंतर करते रहते हैं, रेगुलरली 2 से 3 वर्ष तक यदि करते रहते हैं तो फिर वो ग्रह की ऊर्जा जो होती है हमारे लिए निगेटिव प्रभावशाली हो जाती है। या फिर अगर हम अच्छे के लिए उनके कर्मों को अपने जीवन में उतारते हैं तो उसके लिए भी थोड़ा सा समय लगता है। तो आज हम जिस ग्रह की चर्चा कर रहे हैं वो ग्रह है हमारा धन, प्रेम और ऐश्वर्य का कारक, लग्जरी का कारक ग्रह शुक्र। क्योंकि शुक्र की यहाँ हम 2 प्रभावों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुक्र की चर्चा होगी आपके मघा नक्षत्र में और आश्लेषा नक्षत्र में, क्योंकि वर्तमान समय में शुक्र आश्लेषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और आगामी 4 जुलाई को ये मघा नक्षत्र में जाने वाले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहने वाले हैं। साथ ही साथ 4 जुलाई को इनका राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है। तो राशि परिवर्तन करते ही ये प्रेम, सौंदर्य, ऐश्वर्य और लग्जरी का कारक ग्रह किस तरीके से अपना प्रभाव देगा, इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। जहां इनकी युति वर्तमान समय में गुरु और बुध के साथ बन रही है, वहीं इस समय पर देखिए बुध का साथ मिलना शुक्र के लिए वरदान स्वरूप हो जाता है, क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण राजयोग को एक्टिवेट कर देता है। वहीं आश्लेषा नक्षत्र स्वामी जो है वो स्वयं बुधदेव महाराज हैं। अब वर्तमान समय में क्योंकि गुरु के प्रभाव से इन दोनों ही ग्रहों के पास, अगर वैसे देखा जाए तो जनरली एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, लेकिन गुरु के प्रभाव से, क्योंकि गुरु की दृष्टियों का लाभ साथ में बैठे ग्रहों को मिलेगा, तो ये रहेंगी कुछ इस प्रकार से। तो आश्लेषा नक्षत्र में बुध का प्रभाव रहेगा, तो जो कि भाग्य, लाभ और आपकी लग्न तीनों को ही प्रभावित करेगा। वहीं जब इनका जो प्रभाव बदलता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि अगर इस समय पर डिग्री बल की चर्चा करें तो इनका डिग्री बल 24 डिग्री का है। 24 डिग्री का बल है, तो यानी कि 30% अभी भी ये हमको प्रभावित कर रहे हैं। तो किस तरीके से इनके प्रभाव बदलते हुए देखे जाएंगे। आश्लेषा नक्षत्र में शुक्र बहुत कंफर्टेबल हैं, जहां बुध का यहाँ पर प्रभाव गुरुगत थोड़ा सा निगेटिव होता हुआ देखा जा रहा है। वहीं शुक्र के गत ये प्रभाव शुक्र के प्रभावों को बढ़ाने वाला होगा। हालांकि देखिए बुध भी जो है इस समय पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिस कारण बुध के अंदर भी सकारात्मकता है, लेकिन सकारात्मकता थोड़ी सी भ्रामक रहने वाली है। सकारात्मकता आपको थोड़ा सा देर से मिलने वाली है, ये प्रभाव रहेंगे। अब चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम शुक्र पंचम स्थान पर है, तो संतान और लव लाइफ दोनों के लिए अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। लव लाइफ को अगर विवाह संबंधों में बदलना है तो आप 4 जुलाई से पहले अपने परिवार में इस टॉपिक पर चर्चा अवश्य कर लीजिए।
क्योंकि ये समय ऐसा है कि यदि इस समय शुरुआत कर देंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें जो हैं आसान हो जाएंगी, सबका सपोर्ट मिल जाएगा। पंचम दृष्टि के माध्यम से भाग्य भाव बली होगा, जिसकी वजह से आपके 12 भाव लग्जरी से जुड़ जाएंगे। अब 12 भाव लग्जरी से जुड़ जाएंगे तो क्या है, धन बुद्धि के साथ, क्योंकि बुद्धि यहाँ पर आपकी वर्क करती हुई देखी जाएगी कि आपके भावों को लग्जरियस किस तरीके से बनाया जाए। सप्तम दृष्टि जो आपके इस स्थान पर जाएगी, यानी कि आपके लाभ भाव पर, तो जाहिर सी बात है लाभ को किस तरीके से वृद्धि से जोड़ा जाए ये आपको बखूबी आता होगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपका सोशल सपोर्ट अच्छा रहता हुआ देखा जा सकता है। इस समय पर आपके किन्हीं मित्रों से आपको फाइनेंशियल लाभ से जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त हो सकती है। मित्रों का बहुत अच्छा सहयोग रहने वाला है आपके कार्यों को बढ़ाने में। बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो ये लाभ आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक रहेगा और काफ़ी यूजफुल भी रहेगा। वहीं नवम दृष्टि जो सीधे लग्न पर जा रही है, तो जाहिर सी बात है इस समय सौंदर्य प्रेमी, कला प्रेमी रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपके ऑरा में आपकी जो ऊर्जा होगी वो बहुत ही आकर्षक रहने वाली है। जब ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा आकर्षक रहेगी तो जाहिर सी बात है कि आप लोग जहाँ भी जाएंगे समाज में लोगों की चर्चा का केंद्र बिंदु बन जाएंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सजग होते हुए देखे जाएंगे और साथ ही साथ इस समय ब्रांडेड चीज़ों के काफ़ी ज़्यादा शौकीन भी रहने वाले हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपके मन में पिछले समय में तभी हुई डिज़ायर होगी कि मुझे ये चीज़ खरीदनी चाहिए मेरे लिए, तो वो आप ना खरीदें। मतलब इस समय थोड़ा सा आपके कह सकते हैं कि खर्च भी बढ़ते हुए देखे जाएंगे। वहीं शुक्र जब 4 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करके आपके षष्ठ स्थान पर आ जाएंगे, जो कि धन त्रिकोण का भाव है, तो इनकी युति जो बनेगी वो केतु के साथ बनेगी। केतु जो अचानक का प्रभाव लिए हुए होते हैं और केतु के साथ जब इनकी युति बनेगी तो इसके भी देखिए 3 दृष्टियां रहेंगी, क्योंकि केतु जो होते हैं शुक्र के प्रभाव में काफ़ी शानदार लग्जरी से केतु भी जुड़ जाएंगे। अब केतु को एक्टिवेट करने का काम यहाँ पर शुक्र करेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छा आपके लिए रिजल्ट निकलता हुआ देखा जाएगा। शुक्र के प्रभाव में केतु के रिजल्ट तो शानदार होंगे ही, लेकिन वहीं शुक्र को भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जाहिर सी बात है कि आध्यात्मिक लोग, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, वह लोग यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। परफॉर्मेंस इस समय पर आपकी कर्म से जुड़ी हुई जो होगी वो बहुत ही आपके लिए शानदार और आपको तारीफ के काबिल बनाएगी। आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा होगी बॉस के द्वारा, सहयोगियों के द्वारा, सहकर्मियों के द्वारा। वहीं दूसरी ओर अगर चीज़ों को देखें तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से वर्क करती हुई देखी जाएंगी। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने उपस्थित हो सकती हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा कह सकते हैं कि मतलब चीज़ों को समझने में लगे कि आपके लिए चीज़ें जो हैं और अधिक बेहतर हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो होंगे मघा नक्षत्र के प्रभाव में होंगे। जब ये मघा नक्षत्र के प्रभाव में होंगे, मघा नक्षत्र जो है देखिए आपकी छिपी हुई प्रतिभा को निखारने में आपकी मदद करता है। ऐसी छिपी हुई प्रतिभाएं जो कि मतलब आपके जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकती है। थोड़ा सा इस समय अपनी जो आप स्किल्स है उसको डेवलप कर सकते हैं। मतलब इस समय आपका ज्ञान महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो कि केतु के प्रभाव से और ज़्यादा निखर कर आगे आता हुआ देखा जाएगा। वहीं सप्तम दृष्टि जो द्वादश स्थान पर जाने वाली है, द्वादश स्थान में शुक्र को अति विशिष्टकारी प्रभाव फल प्राप्त है। जब ये अति विशिष्टकारी होंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ शौक आपके ऐसे होंगे, कुछ आपके इच्छाएं होंगी जो पिछले समय में आपने काफ़ी दबाई होंगी। जिम्मेदारियों के प्रभाव में आकर, या फिर किन्हीं कारणवश समय का अभाव होने के कारण, या फिर आप मतलब अपने करियर की ओर इतना ज़्यादा दृढ़ संकल्प थे कि आप उन इच्छाओं को नहीं पूरी कर पा रहे थे। अब यह समय होगा उन इच्छाओं को पूरी करने का। इस समय थोड़े से खर्च आपके बढ़ते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि इस समय जो भी आइटम्स या चीज़ें खरीदेंगे आप, वो ब्रांडेड होंगी, लग्जरी होंगी। थोड़ा सा रेस्टोरेंट वगैरह भी आप जाते हुए देखे जाएंगे। यह समय जो रहेगा वो आपका थोड़ा सा स्व केंद्रित वाला रहेगा, यानी कि इस समय आपकी जो कहते हैं ना कि कभी कभी आप फैमिली के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और कभी कभी आप समाज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। वर्तमान समय जो रहेगा वो आपके लिए स्वयं के इर्द गिर्द घूमने वाला रहेगा, यानी कि हर सोच में सिर्फ आप महत्वपूर्ण होंगे। फैमिली वगैरह के लिए तो देखिए रूटीन वाली चीज़ें तो आप करेंगे, एक्स्ट्रा में थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कि उनको केंद्र में रखकर सोचें, ऐसा नहीं इस दौरान आप करने वाले। वहीं तृतीय दृष्टि जो जाएगी वो धन भाव पर जाएगी। अगर काल पुरुष की कुंडली के आधार पर देखा जाए तो यह दृष्टि जहाँ पर जा रही है वो शुक्र का ही कारक स्थान है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर शुक्र जब आएंगे तो इस समय पर जब कर्म में आपके बदलाव होगा
तभी आपके धन और आपकी सुख सुविधाएं दोनों बढ़ती हुई देखी जाएंगी कि आपको अचानक कहीं से अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो जाए, आपको कहीं से अचानक धन आगमन के सोर्स मिल जाए, या अचानक ही चीज़ें आपके लिए सूटेबल होना प्रारंभ कर दें। तो ये सारी चीज़ें जब भी आपके लिए प्रभावी होंगी तो आपके लिए स्किल्स आपकी महत्वपूर्ण रहेगी और आपका ज्ञान काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जिसकी वजह से आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती हुई देखी जाएगी। वाणी काफ़ी प्रभावशाली रहेगी और वाणी का जादू लोगों के ऊपर चलता हुआ देखा जाएगा। एक जादूगर की तरीके से आप लोगों को मंत्रमुग्ध करते हुए देखे जाएंगे, जिसकी वजह से जो टिपिकल चीज़ें हैं उनको भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हाँ, इस समय पर आपके लिए एक चीज़ कही जा सकती है, आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करेंगे। वहीं षष्ठ स्थान जो है शत्रु का भाव है, यानी कि इस समय आपकी जिन लोगों के साथ शत्रुता है उन्होंने किसी भी चीज़ को लेकर आपको टॉन्ट किया हुआ है, तो ये चीज़ समझ लीजिए कि जिसे शुक्र मारे उसे कौन उबारे। यानी शुक्र सामने वाले को कुछ नहीं बोलते, जो आपका शत्रु होता है शुक्र उससे बड़ा आपको प्रदान करते हैं। बस क्या है, आपको टॉन्ट होना चाहिए। जितना आपको टॉन्ट होता जाएगा उतना शुक्र आपको आसानी से चीज़ों को प्रोवाइड करते चले जाएंगे। षष्ठ स्थान में शुक्र के होने का यही लाभ होता है कि आपको करना कुछ नहीं पड़ता, शुक्र आपके लिए व्यवस्था सारी चीज़ों की कर देते हैं, बस आपके शत्रु के द्वारा आपको उस चीज़ के लिए टॉन्टिंग की जानी होती है। तो देखिए, हर ग्रह का शत्रु भाव को से निपटने का एक अलग ही कहते हैं ना कि तरीका होता है। तो यहाँ शुक्र का जो ये तरीका होता है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शुक्र जिसके भी षष्ठ भाव से प्रभाव दे रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों को यदि शत्रु पक्ष किसी भी प्रकार की कोई कमेंट कर दे, भाई इसके पास कपड़े नहीं है, भाई इसके पास अच्छा घर नहीं है और हमारे पास तो देखो बहुत अच्छा घर है, मतलब इस तरीके की जब शब्द सुनते हैं आप, तो ये आपको नहीं आहत करते हैं, ये शुक्र को आहत करते हैं। और शुक्र आप देखेंगे 2 से 3 महीने में ही, क्योंकि जनरली मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, तो आप देखेंगे कि शुक्र आपको आसानी से वो चीज़ें प्रोवाइड करा देते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में आनंद और खुशी